हाय स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 42 है इंटीग्रेशन का। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो एनसीईआरटी में सॉल्व है, पर मेरे को लगा कि ये क्वेश्चन है और अच्छे तरीके से आसान तरीके से सॉल्व किया जाता है क्योंकि पेपरों में आता है, इसलिए मैंने इसको जरूरी समझा कि इसको कर देते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली एक क्वेश्चन जो है प्रॉपर्टी का है। प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो, एक ना प्रॉपर्टी होती है, ये होती है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होती है राजा बेटा? इसमें क्या होता है, हम जो लिमिट्स होती है लोअर लिमिट अपर लिमिट, इनको नहीं छेड़ते हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ पे भी x लिखा होता है ना, वहाँ पे हम पुट क्या करते हैं, a प्लस बी माइनस का x पुट कर देते हैं। यानी ये जो x होता है इसको हम रिप्लेस करवाते हैं किससे? a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं हम इसको। ठीक है, तो वही क्वेश्चन हम वही यहाँ पे भी करेंगे, हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल की क्या होगी, लिमिट्स को नहीं छेड़ेंगे हम। ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी x लिखा हुआ है आपका, कहाँ कहाँ पे, एक ये रहा x, ठीक है, एक ये रहा x और एक ये रहा x, है ना। इन तीन जगहों पे हम क्या पुट करेंगे, x को हम रिप्लेस करवा देंगे किससे राजा बेटा? इसको हम रिप्लेस कराएंगे 0 प्लस पाई माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे हम इसको। ठीक है, करते हैं, यह आएगा पाई माइनस एक्स, ठीक है, आएगा a का स्क्वायर कॉस पाई माइनस एक्स प्लस b का स्क्वायर साइन पाई माइनस एक्स, ठीक है, इसका होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। देखो, अब आप जब भी आप जानते हो 180 माइनस करते हो, पाई माइनस का थीटा करते हो, है ना, तो आपको सीधा क्वाड्रेंट में लेके जाता है। और कौन से क्वाड्रेंट में लेके जाता है? ये आपको लेके जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, है ना, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाएगा। और आप जानते हो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव होता है। तो क्या होगा, ये तो आंसर आ जाएगा आपका, ये आई का टू आएगा 0 से लेके पाई माइनस का x अपॉन में a स्क्वायर, ये आएगा माइनस का cos x, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ना, सेकंड क्वाड्रेंट में cos तो नेगेटिव होता है, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका b स्क्वायर। अच्छा, ये जो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है और वहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, तो ये ऐसे करके आ जाएगा साइन x का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लेते हैं इसको दोबारा से। आई गॉट टू 0 से लेके पाई, ये हो गया पाई माइनस का x अपॉन में a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस का बी स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब ये एक है इक्वेशन नंबर हमारी 1 है और ये इक्वेशन नंबर मेरी 2 है। आप इन दोनों को अब ऐड करोगे। आप कहोगे आपको कैसे सपने आ गए, इनको ऐड करना है, क्योंकि इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है ना, गौर से देखो, आप दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होते हैं ना, एल्स प्रॉपर्टी लगाने के बाद, तो इसको सीधा हम ऐड करते हैं। तो क्या आएगा, आई प्लस आई आपको दे देगा 2i, है ना, ये आपके पास आएगा 2i इक्वल टू, ये हो गया लिमिट्स तो दोनों की सेम है, 0 से 180, 0 से 180, आ जाएगा x प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में b स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा पाई कांस्टेंट है, वो कंडीशन से बाहर आ जाएगा, तो आएगा 2i इक्वल टू 0 से लेके पाई की लिमिट, यहाँ पे आपका पाई आ जाएगा, आएगा 1 अपॉन में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ तक आ गया। अब क्या करना है? अब करना है कि देखो, प्रॉपर्टी जो होती है ना, जरूरी नहीं था कि प्रॉपर्टी सिर्फ एक ही बार लगेगी, प्रॉपर्टी 20 बार लग सकती है प्रॉपर्टी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब इसमें प्रॉपर्टी अगेन लगाएंगे, दोबारा से लगाएंगे, मतलब जहाँ जहाँ पे भी x बैठा हुआ ना आपका, यहाँ पे और यहाँ पे, वहाँ फिर दोबारा से हम क्या लिखेंगे, 0 प्लस पाई माइनस एक्स करेंगे। x को हम रिप्लेस करवाएंगे राजा बेटा किससे? x आपका रिप्लेस होगा 0 प्लस पाई माइनस एक्स से रिप्लेस होगा। कर देते हैं इसको हम, क्या आएगा, 2i इक्वल टू पाई 0 से लेके पाई 1 अपॉन में, ये वही आ जाएगा जो जैसे पिछले हमने करा था ना, ये सेम वही आके खड़ा हो जाएगा। सीधा ही लिख देता हूँ, है ना, पिछले क्वेश्चन में, पिछले तक 2 मिनट पहले करा था हमने, यहाँ तक आ गया। आपने क्या करा, आपने प्रॉपर्टी लगाई आपने, ठीक है, आपने इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करी। प्रॉपर्टी अप्लाई करने पर क्या हुआ, नो चेंज, कोई चेंज ही नहीं आया। जब ऐसा होता है कि आपने प्रॉपर्टी अप्लाई करी, ठीक है, जहाँ जहाँ पे x लिखा था वहाँ पाई माइनस एक्स लिखा, कोई चेंज ही नहीं आया, सेम थोपड़ा लेके दोबारा से खड़ा हो गया, तो हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करेंगे किस किस को, हम देखो मैं देता हूँ आपको, अब पूरा सेम उतार दो आप, ये रहा 2i इक्वल टू 0 से लेके पाई, ठीक है, 1 अपॉन में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में b स्क्वायर। आप क्या करते हो, जब आप प्रॉपर्टी लगाते हो आप, ठीक है, और कोई चेंज नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, देखो
एक तो लोअर लिमिट, इसको आप 2 से डिवाइड मारते हो आप, पर 0 को 2 से डिवाइड करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये जो अपर लिमिट है इसको भी 2 से डिवाइड मारते हो, और जो सामने आई बैठा ना ये रहा, इसको भी 2 से डिवाइड मारते हो आप। 3 जगहों पे 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। अब करते हैं सेम, ये इस लाइन को मैं आगे लिख देता हूँ यहाँ पर अब, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये स्टार्ट करते हैं। देखो ये आ जाएगा 2i/2, ये आपको आई दे देगा, जाएगा 0 से लेके सॉरी बाहर पाई बैठा है, 0 से लेके हो जाएगा π/2 हो जाएगा 1 में a² cos² x प्लस में b² sin² x dx, यहाँ तक आ जाएगा आपके पास, है ना। सही है, आगे चलते हैं हम। देखो अब इसमें क्या करते हैं, मैंने बोला था ना प्रॉपर्टी कभी खत्म नहीं होती भाई, प्रॉपर्टी लगती रहती है। अब इसमें अगर मैंने इसमें दोबारा से प्रॉपर्टी लगाई, मतलब जहाँ पे मेरा x है, जहाँ पे x है, ठीक है, क्योंकि इंडिकेशन होके नहीं दे रहा है, जहाँ पे x है वहाँ पे फिर दोबारा से मैं क्या करता हूँ, 0 x को रिप्लेस कराऊंगा मैं 0 प्लस 90 माइनस x कर दूंगा आपको, है ना। तो यानी अब यहाँ पे ये आ जाएगा, देखो मैं सीधा लिख देता हूँ इसको, 0 से लेके 90, बाहर पाई बैठा हुआ है, ठीक है, 1 में a² ये हो जाएगा। देखो cos 90 माइनस x आ जाएगा यहाँ पे ना, चलो लिख ही देता हूँ, हटाओ, तो 90 माइनस का x प्लस में b² sin² 90 माइनस का x dx, ये कर दिया आपने, ठीक है। i = 0 से लेके π/2, बाहर पाई बैठा है 1 में, ये आपका हो जाएगा a²। देखो आप जानते हो cos 90 माइनस x क्या होता है, बोलते sin x होता है, तो ये हो जाएगा sin² x प्लस b²। sin 90 माइनस x क्या होता है, cos x होता है। आपने गौर से देखा कि जब हमने प्रॉपर्टी अप्लाई करी तो क्या हुआ, जो नीचे का डिनोमिनेटर था, यहाँ पे डिनोमिनेटर था a² cos² x प्लस b² sin², और यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो गया, a² sin² प्लस का b²। प्रॉपर्टी लगाने के बाद, तो जब प्रॉपर्टी आपने लगाई तो भाई साहब ये तो डिनोमिनेटर बदल गया। आप प्रॉपर्टी लगा नहीं सकते। अब आप अगर आपके प्रॉपर्टी लगाने से डिनोमिनेटर बदल रहा है तो आप प्रॉपर्टी लगाओगे, यानी ये जो हमने स्टेप मारा ना, ये रहा प्रॉपर्टी लगाने वाला, ये वैलिड नहीं, अब नहीं चलेगा, ये आपको कोई बेफालतू करा। फिर ये समझने के लिए था कि प्रॉपर्टी कब रोकनी है, कब चलानी है आपको, ठीक है। अब चलते आप क्या करें फिर भाई, फिर इंडिकेशन कैसे होगा। तो देखो एक जुगाड़ होता है इंडिकेशन में, क्या होता है, जैसे एक फॉर्म होती है 5 sin², मैं इसे रेड पेन से लिख देता हूँ, सॉरी, ठीक है, 5 sin² x प्लस का 3 cos² x dx। अगर ऐसे करके लिखा होता है ना क्वेश्चन आपका, ठीक है, तो इसमें डिवाइड कराते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को बाई दी cos² x, मतलब ये भी इंटीग्रेशन का एक रूल है, ध्यान रखना आप, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब आपको नीचे sin² x cos² x भी प्लस में दिखता है ना, ये नंबर माइनस में दिखता है, तो आप cos² से डिवाइड करते, तुम कहोगे भाई यहाँ a भी तो बैठा है, a b और एक नंबर है, उससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। अब डिवाइड कराओ आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को बाई दी cos², ये इंटीग्रेशन का रूल है ये, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अब। ये क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा i = 0 से लेके 90 पाई, अब 1 को डिवाइड कराओगे आप cos² x से, ठीक है, अपॉन इसको डिवाइड कराओगे cos² x तो बन जाएगा a², इसको डिवाइड कराओगे तो बन जाएगा ab² tan² x बन जाएगा आपका, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। थोड़ी सी हमसे एक मिस्टेक हो गई है, हमसे ना, नहीं ठीक है, चल जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। i = ये हो गया पाई 0 से लेकर π/2, 1 cos² x आप जानते हो, ये तो sec² x होता है, अपॉन में a² प्लस में b tan x का होल स्क्वायर dx, यहाँ तक आ गया। अब आप कहोगे भाई इंडिकेशन कैसे करना है इसका, बहुत देर हुई करते करते, भाई बहुत देर वाले ही होते हैं ये क्वेश्चन, यहाँ जल्दी नहीं होते इनमें क्वेश्चन में कभी भी, ठीक है। आप ये बात जानते हो कि कभी भी आपको sec² x दिख जाता है ना dx के साथ, वो भाई साहब हमेशा रिप्लेस होता है, मतलब वो फिर आपको टी पुटिंग करनी पड़ती है। अगर आपको sec² x दिख जाता है तो किसको टी पुट करनी पड़ेगी, तो आपको tan x को टी पुट करना पड़ता है। तो आप इसमें tan x किसको लोगे, मतलब किसको टी लोगे, आप लोगे b tan x को टी पुट करोगे आप, लेट b tan x * t, ठीक है। अब इसका डिफरेंस कर दो आप विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा, b sec² x = dt/dx, इसको उठा के ले चलते हैं हम, तो आएगा sec² x dx = आएगा dt/b आ जाएगा, क्योंकि मुझे sec² dx की वैल्यू चाहिए। और आप एक बात और जानते हो कि जब आप लिमिटें बदलते हो, जैसे टी पुटिंग है, तो आपको लिमिटें बदलनी पड़ेंगी, मतलब जैसे मेरा ये x = 0 है ये रहा, और ये x मेरा 90 है,
तो अब आपको यहाँ पे अब टी के हिसाब से लिमिट लिखनी पड़ेगी। अब ये कैसे आएगी, तो आपको ये यहाँ रखना पड़ेगा, ये आपका टी इक्वल टू है बी टेन एक्स, टी इक्वल टू है बी टेन एक्स रख दो यहाँ पे, 10 0 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे रखोगे 10 90 इन्फिनिटी आ जाएगा, है ना, 90 यहाँ रखोगे 10 90 आपको इन्फिनिटी देता है, इन्फिनिटी इंटू बी आपको इन्फिनिटी दे देगा आपको, ठीक है। तो अब आपको कोई इन्फिनिटी तो आंसर होता ही नहीं, आंसर इन्फिनिटी नहीं आया, जो इसकी लिमिट्स है वो इन्फिनिटी आई है, यह आया 0 से लेकर इन्फिनिटी, ये आएगा पाई इस सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स के आप लिखोगे ये डी टी बाई बी, ठीक है। यह आएगा 1 में ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। आगे चलते हैं, आपका क्या है, देखो अब ऐसे फॉर्म लगेगा, देखो ये रहा 1 में, आप इंडिशन करते हो ना बेटा, आप इंडिशन करते हो 1 में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंडिशन करते हो आप, है ना। तो 1 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंडिशन क्या होता है बेटा, वो होता है 1 ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है ना। वो इंडिशन यहाँ पे करते हैं हम, ये हमारा ए स्क्वायर है और एक तरह से हमारा ये एक्स स्क्वायर है, एक तरह से मान के चलो आप, है ना। तो क्या आएगा आई इक्वल टू पाई 1 ए, ये रहा, अच्छा बी, ये जो बी है ना बाहर निकला हुआ, सॉरी ये रहा बी, ठीक है। 1 ए tan इनवर्स टी अपॉन में स्मॉल है और 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। आप लिखते हैं आई इक्वल टू गया पाई अपॉन में ए बी ब्रैकेट, ये आ गया tan इनवर्स, यहाँ पे टी की जगह आप इन्फिनिटी लिखोगे। अब इन्फिनिटी को किसी चीज़ से भी डिवाइड करो, आंसर इन्फिनिटी आता है माइनस। अब यार रखोगे 0, 0 अपॉन ए आपको 0 दे देगा, ये होगा tan इनवर्स 0। अब आप जानते हो tan इनवर्स इन्फिनिटी जो होता है वो तो पाई होता है, सॉरी पाई बाय 2 होता है, जाएगा पाई अपॉन 2, सॉरी पाई अपॉन 2 माइनस, और tan इनवर्स 0 आप जानते हो 0 होता है, तो आंसर आएगा पाई स्क्वायर अपॉन में 2ab, और ये है इसका जाके बहुत देर बाद फाइनल आंसर आया। पर ये बहुत इजी तरीके से सॉल्व हुआ है जिससे आपको समझ में आ जाए, कोई मैं इसमें ना स्टेप स्किप नहीं कराया गया है, मतलब है स्टेप स्किप कर दिया और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पिक्चर कहाँ चली गई है, ठीक है। ये मैं एक लाइन खींच देता हूँ कि ये रफ वर्क है सारा ये, ठीक है। देख लो आप आराम से देख लो एक बार।